मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अर्ज करते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों से पहले दुनिया में दो बड़ी मजहबी ताकतें थीं, यहूदी और ईसाई। ये दोनों जाहिल भी थे, जालिम भी, शिद्दत पसंद भी और नाफरमान भी। यरूशलेम के रबियों ने ज्यूरी बना रखी थी। ये ज्यूरी दुनिया की हर नई चीज, नई इजाद और नई सोच को खिलाफे मजहब करार दे देती थी। ज्यूरी तौरात की कोई आयत तिलावत करती और नए ख्याल, नई सोच और नई चीज देने वाले को सलीब पर चढ़ा दिया जाता था। ये लोग अंबिया तक को नहीं बख्शते थे। ये उन्हें आरे से चीर देते थे और ये उन्हें गारों में बंद करके भूखा प्यासा मार देते थे। ये उस जुल्म का जवाज हमेशा तौरात से निकालते थे। ये लोग इस कदर बेलचक, सख्त और तंग नजर थे कि इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया और रोमी गवर्नर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। आप ईसाइयों को भी देखिए। ईसाइयत यहूदियों के जबर, जुल्म, अदम बर्दाश्त और जहालत का रद्द अमल थी। ये लोग फांसियां चढ़ते, सलीबें उठाते, कोड़े खाते और जेलें बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की बड़ी मजहबी ताकत बन गए। मगर फिर ये भी यरूशलेम के रब्बी बन गए और पोप ने वो इख्तियारात हासिल कर लिए जो यरूशलेम के रब्बी ज्यूरी को हासिल थे। चर्च 19वीं सदी तक इतना मजबूत था कि ये आम लोगों के खाने पीने, रहने सहने और लिबास तक का फैसला करता था। काफी मुसलमानों की दरियाफ्त थी। ये मशरूब इथियोपिया में दरियाफ्त हुआ, मक्का पहुंचा, खाना काबा के सामने दुनिया की पहली कॉफी शॉप बनी और काफी सूफी ड्रिंक या मुस्लिम ड्रिंक मशहूर हो गई। पोप ने मुसलमानों की वजह से इस काफी को हराम करार दे दिया। काफी सन 1500 ईस्वी तक ईसाई दुनिया में हराम और ममनुआ रही। यहां तक कि 1500 ईस्वी में पोप ने काफी का पहला घूंट भरा और इसे जायज करार दे दिया। टाई मुसलमानों की इजाद थी। ये कर्तबा शहर में ज़रियाब कुर्तबी ने इजाद की। खलीफा का स्टाफ टाई बांधता था। पादरियों ने टाई पर पाबंदी लगा दी। ये टाई को कर्तबा की मुनासबत से करतूबी कहते थे। आज भी फ्रेंच जुबान और आधे स्पेन में टाई को करतूबी कहा जाता है। चर्च ने टाई को हलाल कैसे करार दिया, ये भी एक अलग कहानी है। ईसाई पादरी भी यहूदी रबियों की तरह नई रिसर्च, नई इजादात और नई सोच के खिलाफ थे। ये भी इंजील की आयात तिलावत करते थे, आयात की अपनी मर्जी की तावील बयान करते थे और साइंसदानों को फांसी चढ़ा देते थे। आप इस ज़मन में निकोलस कोपरनिकस की मिसाल ले लीजिए। कोपरनिकस इल्म हियत और रियाजी का माहिर था। उसने 1520 ईस्वी में सूरज और जमीन के रिश्ते पर किताब लिखी। उसने किताब में इंकिशाफ किया कि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। वो चर्च के इख्तियारात से वाकिफ था, चुनांचे उसने किताब पर अपना नाम नहीं लिखा। पादरियों ने किताब को खिलाफे मजहब करार दे दिया। पादरियों का कहना था कि इंजील में लिखा है कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, चुनांचे ये नई थ्योरी इंजील से मुतसादिम है। मुसन्निफ के खिलाफ सजाए मौत का हुक्म आ गया। चर्च कोपरनिकस से 22 साल तक ये पूछता रहा, ये किताब तुमने लिखी, और कोपरनिकस इनकार करता रहा। यहां तक कि 1543 में जब उसकी मौत का वक्त आ गया तो उसने अपना जुर्म भी मान लिया और किताब पर अपना नाम भी तहरीर कर दिया। चर्च ने किताब बैन कर दी। फ्लोरेंस के साइंसदान गैलीलियो ने 1632 ईस्वी में इंकिशाफ किया कि सिर्फ जमीन नहीं बल्कि बाकी सयारे भी सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। चर्च ने गैलीलियो को भी काफिर करार दे दिया। गैलीलियो की किताब भी जब्त हुई। 8 माह मुकदमा चला और आखिर में गैलीलियो को मौत या माफी का ऑप्शन दिया गया। गैलीलियो अपनी थ्योरी से तायब हुआ और चर्च से माफी मांग ली। पादरियों ने उसे उसके फार्म हाउस में नजरबंद कर दिया। वो 1642 ईस्वी में उस फार्म हाउस में फौत हो गया, मगर उसका जुर्म माफ ना हुआ। पादरियों ने उसके जनाजे की इजाजत ना दी। यूं गैलीलियो को जनाजे के बगैर गुमनाम कब्र में दफन कर दिया गया। इस वाक़े के 350 साल बाद पोप जॉन पॉल ने 1992 में एतराफ किया कि गैलीलियो के साथ नाइंसाफी हुई। गैलीलियो के बाद गियोर्डानो ब्रूनो ने जमीन की साख्त पर काम शुरू किया।
चर्च के हुक्म पर लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। आप अगर कभी ऑक्सफोर्ड जाएं, आपको वहां बिशप निकोलस रेडली और बिशप ह्यूग लेमर्ड की यादगार मिलेगी। ये दोनों चर्च के रिवायती तरीकाकार से इख्तिलाफ रखते थे, चुनांचे दोनों को ऑक्सफोर्ड के चौक में जिंदा जला दिया गया। ये ईसाइयों का इल्म, साइंस और जिद्दत के बारे में रवैया था। ये चंद मिसालें हैं। तारीख ऐसे सैकड़ों वाकयात से भरी पड़ी है। इस्लाम यहूदियत और ईसाइयत से बिल्कुल बरक्स था। ये रोशन ख्याल भी था, ये खुला डुल्ला भी था, ये नए और जदीद ख्यालात को कबूल भी करता था। ये इल्म दोस्त भी था, ये अमली भी था और ये बर्दाश्त भी रखता था। इस्लाम का दिल कितना बड़ा था, आप इसका अंदाजा यरूशलेम की फतह से लगा लीजिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो यरूशलेम की फतह पर बैतुल मक़दस गए और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने चर्च में नमाज अदा करने से इनकार कर दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का कहना था कि मैंने अगर एक चर्च में नमाज पढ़ ली तो मुसलमान तमाम कलीसाओं को मस्जिदें बना देंगे। मुसलमानों ने सैकड़ों साइंसदान, फलसफी और फकीह पैदा किए। मोहम्मद इब्ने मूसा अल खारज़मी ने 810 ईस्वी से 820 ईस्वी के दरमियान अलजबरा की बुनियाद रखी। साबित बिन किरा ने 880 ईस्वी में शुमारियात का इल्म मुतारिफ करवाया। इब्नुल हैसम ने 1010 ईस्वी में रोशनी और इल्म बसारत पर काम किया। यूनानी फिलासफर और मजहब ये कहता था कि हमारी आंख में रोशनी होती है, ये रोशनी आंख से निकलकर अशिया पर पड़ती है। इब्नुल हैसम ने यह फलसफा मुस्तरद कर दिया। उसने साबित किया कि रोशनी बाहर से हमारी आंखों में दाखिल होती है। हमारी आंख के पीछे पर्दा है जिस पर तमाम मनाजिर मुनक्किस होते हैं। इब्नुल हैसम ने 1000 साल कबल किताबुल मनाजिर के नाम से किताब लिखी। इब्नुल हैसम के उस फलसफे पर बाद अज़ां कैमरा इजाद हुआ, ऐनक बनी और आंखों का इलाज शुरू हुआ। अबू रिहान अल बैरूनी ने 1020 ईस्वी में रियाजी, तारीख और जोग्राफिया पर काम किया। उसने जाविये को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और जमीन का मुहीत निकालने का तरीका इजाद किया। अबुल कासिम अज़्ज़ारवी ने 980 ईस्वी में जख्म भरने और सर्जरी के जदीद इल्म की बुनियाद रखी। उसने इदवयात का पहला इंसाइक्लोपीडिया भी मुरतब किया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह पहले मुस्लिम मुफक्किर थे जिन्होंने दुनिया को बजट का तसव्वुर दिया। इल्म की 2 किस्में होती हैं, दुनियावी इल्म और दीनी इल्म। इस फलसफे के बानी भी इमाम गजाली थे। अबू अली सीना ने 11वीं सदी ईस्वी में तिब की बुनियाद रखी और किताब शिफा के नाम से तिब पर हैरत अंगेज किताब लिखी। ये 18 जिल्दों पर मुश्तमिल थी और अमीर तैमूर के पोते अल्लग बेग ने 1429 में समरकंद में दुनिया की पहली जदीद तरीन रसदगाह तामीर कराई। उसने सूरज के गिर्द जमीन के चक्कर का दौरानिया निकाला। ये सब नए उलूम थे, ये तमाम फलसफे नई सोच थे, ये साइंस की बुनियाद थे और ये मुसलमान मुफक्किरीन साइंस के उन उलूम के बानी थे जिनकी चोटी पर आज यूरोप की सारी तरक्की बैठी है। मुसलमान फिका के इल्म के भी बानी थे। इस्लाम दुनिया का पहला मजहब था जिसने इज्तिहाद की बुनियाद रखी। इज्तिहाद इतना बड़ा इल्म, इतनी बड़ी अदालत था कि इसके जरिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसीबत के जमाने में चोरों की वो सजा तक मुअत्तल कर दी जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया था। ये सब मुसलमानों का कमाल था और उनके कमालात के दौरान किसी शख्स, किसी मुस्लिम रियासत ने अबू अली सीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को पत्थर मारे और ना ही अल बैरूनी, इब्नुल हैसम, साबित बिन किरा और अल ख्वारिज़मी को जिंदा जलाया। इस्लामी मुआशरे ने ना सिर्फ इन तमाम स्कॉलर्स को तस्लीम किया बल्कि मुसलमान आज तक इन पर फख्र भी करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आप किसी दिन ठंडे दिमाग से यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम की फिक्री, साइंसी और नजरियाती तारीख का मुतालिया करें। आप इस्लाम को दुनिया का जदीद तरीन, वसीउल कल्ब और साइंसी मजहब पाएंगे। एक ऐसा मजहब जो फतह मक्का के बाद अबू सुफियान और हिंदा तक को मुआफ कर देता है, जो झूठे नबी मसीलमा कज़ाब के पैरोकारों को भी कत्ल नहीं करता और जो यूनान के फलसफियों और शाम के ईसाइयों से मुआशरत का सबक सीखते हुए नहीं हिचकिचाता। आप मजहबी और मुआशरती तारीख का थोड़ा सा मुतालिया करेंगे तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम जहां सन 1000 ईस्वी में थे, यहूदी और ईसाई आज वहां हैं। ये आज अल बैरूनी, इब्नुल हैसम, अबू अली सीना और गजाली के घुटने छू रहे हैं और जहां यहूदी और ईसाई सलेब के वाक़े से सन 1600 ईस्वी तक थे,
ہم آج وہاں کھڑے ہیں۔ یہودی اور عیسائی آج ثابت بن قرہ کو علم کا محسن قرار دے رہے ہیں، جبکہ ہم مسلمان اسلامی معاشرے میں نئی بات کرنے والوں، سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم کی بات کرنے والوں اور برداشت اور تحقیق کی بات کرنے والوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو کبھی پادریوں نے گلیلیو، کوپرنیکس اور برونو کے ساتھ کیا تھا۔ آپ تاریخ کا المیہ دیکھیے، آج یہودی اور عیسائی علم، ٹیکنالوجی اور معیشت میں مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ ہم مسلمان سفر طے کرتے کرتے معیشت، ٹیکنالوجی اور علم میں وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں 500، 1000 اور 2000 سال پہلے عیسائی اور یہودی تھے۔ یہ آگے دوڑ رہے ہیں اور ہم نے پیچھے کی طرف دوڑ لگا رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلام دو ہیں، ایک وہ اسلام جو خلفائے راشدین کا اسلام تھا، جو الخوارزمی، ابن سینا، البیرونی، امام غزالی، ابن الہیثم، ابن خلدون، ابن کثیر اور ثابت بن قرہ کا اسلام تھا، اور دوسرا وہ اسلام جو داعش کا اسلام ہے، ایسا اسلام جو اپنے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا، جس میں شیعہ سنیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور سنی شیعوں کو، اور جس میں وہابی کی جنت اور ہے اور بریلوی کی بہشت دوسری، اور میں درمیان میں کنفیوز کھڑا ہوں۔ میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں میں کس اسلام کی طرف جاؤں، میں کسے اپنا مذہب مانوں۔ ناظرین گرامی، مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔